अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने एक बात का नोटिस किया होगा। हमारे गार्डन में जब भी हम घूमते रहते हैं या कोई भी काम करते रहते हैं, जैसे पानी देना हो, फर्टिलाइजर देना हो या नया प्लांट लगाना हो, अगर ऐसे काम हम करते रहते हैं तो हमारा जो माइंड है ये बहुत ही फ्रेश होता है और जो हमारी एनर्जी है ये पॉजिटिव बन जाती है। इसके लिए दोस्तों ज़्यादा करके जो भी भाई बहन है वो अपने आंगन में, टेरेस पे या बालकनी में जहाँ पे भी जगह मिलती है वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के प्लांट लगाते हैं। अभी तो आप देखते हैं कि हमारा शॉप हो या ऑफिस हो, और इसी के साथ साथ अगर हमारा घर का जो हॉल है या बेडरूम है वहाँ पे हम लोग इंडोर प्लांट लगाते हैं। इसका लगाने का एक ही रीज़न है कि हमारे घर में कभी भी निगेटिविटी ना आए और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में बरकरार रहे। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अभी जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम हमारे गार्डन में या हमारे बालकनी में अगर कुछ प्लांट लगाते हैं तो ये जो प्लांट है जो बाहर से आने वाली जो दूषित हवा है वो अपने अंदर खींच लेते हैं और हमें साफ़ सुथरी हवा देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं। इसके लिए ये जो प्लांट है ये हवा प्यूरीफायर का भी काम करता है। देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है वो हमें शुद्ध हवा तो देते ही है, पर इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्लांट है, अगर उस प्लांट को अगर हम हमारे गार्डन में लगाते हैं तो हमारे घर में कभी भी निगेटिविटी का वास नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जिस भी घर में अगर ये प्लांट को आप लगाते हैं तो उनकी जो तरक्की है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है और पैसों की कभी भी तंगी नहीं आएगी। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे प्लांट बताने वाला हूँ जो आपके गार्डन में अवश्य होना चाहिए। अगर इस प्लांट को आप लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी निगेटिविटी का वास नहीं होगा और आपका जो घर है वो हमेशा एनर्जेटिक तो रहेगा, पर इसी के साथ साथ पॉजिटिविटी हमेशा आपके घर में बरकरार रहेगी। तो वो कौन से प्लांट हैं ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो एक नंबर पर प्लांट आता है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत सारे लोग अपने घर में, आंगन में, बालकनी में और इसी के साथ साथ इसे ऑफिस में और शॉप में भी लगाते हैं। देखिए कुछ लोगों का मानना है कि ये जो प्लांट है जैसे ही बढ़ते जाता है वैसे ही हमारे घर में जो लक्ष्मी है वो भी बढ़ती जाती है। इसके लिए बहुत सारे भाई बहन इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं। देखिए किसी भी प्लांट को अगर लगाना चाहते हैं तो जो प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, अगर उसकी कटिंग आप आस पड़ोस से मांगते हैं तो वो दे देते हैं, पर मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है इसकी कटिंग कोई भी नहीं देता है। देखिए लोगों की धारणा है कि हमारे घर की जो मनी प्लांट है उसकी कटिंग हम दूसरों को देते हैं तो जो हमारे घर की लक्ष्मी है वो उनके घर पे चली जाएगी। इसके लिए ज़्यादा मात्रा में इसकी जो कटिंग है वो कोई आपको देगा नहीं। अगर आप मनी प्लांट अपने आंगन में लगाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आए ना आए, पर दोस्तों आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अवश्य आएगी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। जिस भी घर के सामने या आंगन में कोई भी प्लांट हम लगाते हैं या गार्डन बनाते हैं तो उस घर में कभी भी निगेटिविटी नहीं आती है। और इसी के साथ साथ ये जो प्लांट है ये हवा प्यूरीफायर का भी काम करता है। अगर आपके गार्डन में मनी प्लांट नहीं है तो इसे अवश्य लगा दीजिए। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके बाद जो 2 नंबर पर हमारा प्लांट आता है वह है अपराजिता। देखिए अपराजिता जो प्लांट है इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और जो भाई बहन हमारे हिंदू है वो दोस्तों अपने गार्डन में इसे अवश्य लगाते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर है, खास करके जो ब्लू फ्लावर है, उसे शिव जी को चढ़ा जाता है। ऐसे देखा जाए तो इसके जो फ्लावर है इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे जितने भी देवी देवता है सब पे ये चढ़ाया जाता है। देखिए ये जो फूल जैसे ही शुभ है वैसे ही इसमें काफ़ी मात्रा में औषधि गुण भी पाए जाते हैं। अगर आप इस प्लांट के जो पत्ते हैं उसका टी बनाकर पीते हैं तो अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है तो उसे कम करने में हेल्प होता है। और इसी के साथ साथ अगर आपका बीपी भी हाई है या फिर लो है उसे भी मेंटेन करने में, यानी बैलेंसिंग करने में इसका काफ़ी मदद होता है, यानी औषधि में भी इसका काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है तो इसे अवश्य लगा दीजिए और ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमारे 3 नंबर पर जो प्लांट आता है वो है शमी का। देखिए हिंदू धर्म में शमी का जो प्लांट है इसे काफ़ी शुभ माना जाता है और इसी के साथ साथ ये जो प्लांट है ये शनिदेव का प्लांट माना जाता है। इसके लिए अगर हर शनिवार को अगर इसकी आप पूजा करते हैं तो आपके घर में कोई भी साड़ी आती है या आपके ऊपर कोई साड़ी आती है तो वो दूर हो जाती है। और मेन बात तो इस प्लांट की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी और इसी के साथ साथ जो निगेटिविटी है वो अपने अंदर ये खींच लेता है और हमारा जो घर है उसमें हमेशा पॉजिटिविटी वास करता है। देखिए अगर आपके गार्डन में शमी का प्लांट नहीं है तो इसे अवश्य लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्लावर भी होते हैं और इसके जो फ्लावर है वो पिंक कलर में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और ये जो शमी का प्लांट है ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और कम केयर में और कम फर्टिलाइजर में आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसके लिए दोस्तों अपने गार्डन में अगर ये प्लांट नहीं है तो इसे अवश्य लगा दीजिए। इसके बाद जो हमारे 4 नंबर पर जो प्लांट आता है वह तुलसी जी का। देखिए हिंदू धर्म में तुलसी जी का जो प्लांट है इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसके लिए हमारे गार्डन में अदर कोई प्लांट रहे ना रहे तो तुलसी जी का जो प्लांट है वो अवश्य रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी माताएं हैं
वो तुलसी जी का जो प्लांट है उसके बाजू में दिया जलाकर और उसे जल अर्पण करके उसकी रोज़ पूजा करते हैं। देखिए हिंदू धर्म में जितना ये पवित्र प्लांट माना जाता है उतना ही इसमें काफ़ी मात्रा में औषधि गुण पाए जाते हैं। अगर आप तुलसी जी के जो पत्ते हैं अगर आप 2-3 पत्ते लेकर रोज़ चबाते हैं तो जो हमारा खून है उसे साफ करने में हेल्प होती है। और इसी के साथ साथ अगर आपके घर में किसी को खांसी है या कफ की बीमारी है तो इसके अगर पत्तों का जूस बनाकर उसे शहद के साथ मिलाकर पिलाते हैं तो वो भी दूर हो जाती है। देखिए तुलसी जी का जो प्लांट है इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक में इसका काफ़ी मात्रा में इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है तो इसे अवश्य लगा दीजिए क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर कम केयर करेंगे और 3-4 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देते हैं तो भी अच्छी तरह से ये अपने गार्डन में सर्वाइव कर जाता है। देखिए इसके बाद जो हमारा 5 नंबर पर जो प्लांट आता है वो है खाने वाले पत्ते। देखिए खाने वाले जो पत्ते हैं इसे हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। हमारी कोई भी पूजा या कोई भी विधि इन पत्तों के सिवा नहीं होती है क्योंकि इसका काफ़ी मात्रा में पूजा में इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे हम इसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसमें काफ़ी मात्रा में औषधि गुण भी पाए जाते हैं। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे जो काफ़ी सारी जो बीमारी है उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व होने में भी हेल्प होती है। अगर खाना खाने के बाद अगर एक पत्ते का हम सेवन करते हैं तो जो पचन करने की जो क्रिया है वो भी बहुत ही फास्ट हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना हजम नहीं होता है। अगर रात को सोने से पहले अगर एक पत्ते का आप सेवन करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। देखिए अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है तो इसे अवश्य लगा दीजिए क्योंकि ये जितना शुभ प्लांट है उतना ही दोस्तों इसमें काफ़ी मात्रा में औषधि गुण भी पाए जाते हैं। और ये दोस्तों आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर इसकी कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी ये बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला प्लांट है। अगला जो हमारा प्लांट है यानी 6 नंबर पर जो हमारा प्लांट आता है वो है सदाबहार। देखिए ये जो प्लांट है इसकी जो फ्लावरिंग है वो साल भर कंटिन्यू चालू रहती है। इसके लिए इस प्लांट को सदाबहार कहा जाता है। देखिए लोगों का मानना है कि अगर इस प्लांट को हमारे आंगन में अगर लगाते हैं तो जैसे ही ये साल भर खिलता रहता है वैसे ही जो भी लोग इसे लगाते हैं वो भी साल भर ऐसे ही खुशियों से खिलते रहते हैं। देखिए ये जो प्लांट है ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव प्लांट है क्योंकि ये पूरा साल फूलों से भरा रहता है। और जब भी हम सुबह सुबह इस प्लांट को देखते हैं तो हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है वो कहाँ से कहाँ भाग जाती है। और इसे देखकर हमें अंदर से बहुत ही खुशी होती है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और साल भर फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है तो दोस्तों अवश्य लगा दीजिए। ये कटिंग से और सीड से दोनों तरह से आसानी से ग्रो हो जाती है। और मेन बात तो अगर इस प्लांट को आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात इसे कम केयर में और कम फर्टिलाइजर में ये अच्छी तरह से दोस्तों फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। अगर आपको लगता है कि आपका जो गार्डन है वो हमेशा फूलों से भरा रहा है तो इस प्लांट को अवश्य लगा दीजिए क्योंकि ये जो प्लांट है वो हमेशा फूलों से भरा ही रहता है। देखिए इसके बाद जो हमारा 7 नंबर पर जो प्लांट आता है वो है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा का जो प्लांट है इसका जो जेल है इसमें काफ़ी मात्रा में औषधि गुण होते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक में इसे अमृता का भी प्लांट कहा जाता है क्योंकि काफ़ी सारी जो बीमारी है उसे दूर भगाने में इसका जो एलोवेरा का जो जेल है उसका इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं कि आयुर्वेदिक में इसका काफ़ी मात्रा में औषधि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देखिए हमारे मानव शरीर में इसका हम सेवन भी कर सकते हैं और इसका जो जेल है उसको हम चेहरे पे भी लगा सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में एलोवेरा का जो प्लांट है उसे अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि गार्डनिंग में इसका काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। एलोवेरा का जो जेल है उसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के गुण होते हैं। अगर इसे गार्डन की मिट्टी में यूज करते हैं तो हमारे गार्डन में मिट्टी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये दोस्तों रूट्स को भी प्रमोट करता है। यानी हमारे गार्डन में जो भी प्लांट जो खास करके गमले में लगे हुए हैं अगर गमले की मिट्टी में इसका जो जेल है उसका लिक्विड बनाकर हम डालते हैं तो हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो भी मजबूत हो जाते हैं। इसके लिए इसका गार्डनिंग में काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो रूट हार्मोन्स की तरह भी इसका जो जेल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने गार्डन में एक प्लांट लगाते हैं तो उसके ढेरों प्लांट रेडी हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक ही प्लांट ये पॉलीथीन के थैले में लगाया था और इसके साइड में जो बेबी प्लांट है वो रेडी हो चुके हैं। और इस बेबी प्लांट को आप अलग करके एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। देखिए एलोवेरा का जो प्लांट है और इसका जो जेल है वो औषधि गुणों से भरपूर है। इसके लिए दोस्तों आपके गार्डन में अवश्य होना चाहिए। और आज मैं आपको जो 7 प्रकार के जो अलग अलग टाइप के जो प्लांट दिखाए हैं ये आपके गार्डन में अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये जितने शुभ है उतने ही दोस्तों इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं। देखिए आप अपने गार्डन में जैसे फलों वाले या सब्जी वाले प्लांट लगाते हैं वैसे ही कुछ औषधि गुणों वाले प्लांट लगाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए ये जो प्लांट आप लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी निगेटिविटी का वास नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो अगर इस प्लांट को आप अपने आंगन में लगाते हैं तो जो भी दूषित हवा आती है वो अपने अंदर खींच लेते हैं और हमें एक शुद्ध हवा हमारे तक पहुंचाती है। इसके लिए आपके गार्डन में ये जो प्लांट है ये अवश्य होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।